आइए आपको दिखाते हैं कि अग्नि की भीषण रुद्र रूप। ये जलालपुर प्रखंड के रुदलपुर पंचायत के रुदलपुर चौर में, जो चौर 4 से 5 गांव को जोड़ता है, जिस गांव से मिश्रवलिया गांव है और जीएस बंगरा है, मिश्रवलिया है और उसके बाद रुदलपुर है। कई गांव को ये चौर जोड़ता है। उस चौर में भीषण अग्निकांड में कई बीघा जमीन के फसल जो तैयार था गेहूं का, वो जलकर पूरी तरह से राख हो चुका है। आप देख सकते हैं कि यहाँ तमाम दमकल की भी गाड़ियाँ आई थी, अधिकारी भी पहुँचे हुए थे, लेकिन पूरी तरह से जलकर राख हो गई रुदलपुर। यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनसे बात करते हैं। यहाँ के कई स्थानीय लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। रुदलपुर में भीषण अग्निकांड से आग लगने से कई बीघा, करीबन 20 से 30 बीघा जमीन जलकर राख हो गई है। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनसे बात करते हैं। लाखों की संपत्ति जली हुई है। इस संपत्ति में जो किसान है रो रहे हैं, बिलख रहे हैं कि कैसे इस संपत्ति का भरपाया होगा। आखिरकार स्थानीय लोगों का क्या कहना है, सुने आप। बीघा जमीन का जो गेहूं पूरा तैयार था जलकर राख हो गया और फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी देर से पहुंची, जहां तक यहाँ के लोगों का कहना था। क्या कहिएगा इस पर? फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी है, क्योंकि जलालपुर में व्यवस्था नहीं रहने की वजह से ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी देर से पहुंची है। जी जी जी। हालांकि प्रशासन ने इसको जैसे ही सूचना दिया गया, डीएम साहब से मेरी बात हुई है, तो फौरन उन्होंने फायर ब्रिगेड की आपदा प्रबंधन के पदाधिकारी को उन्होंने आदेश दिया। जी जी जी। फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहाँ पहुँची। अब चूँकि जलालपुर में व्यवस्था नहीं रहने की वजह से फायर ब्रिगेड की गाड़ी थोड़ी देरी से आई, जिसकी वजह से ये फसल का ज़्यादा नुकसान हुआ है। और फायर ब्रिगेड की गाड़ी अगर और पहले आ गई होती तो इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता। तो प्रशासन से और ख़ासकर से के हमारे ज़िला के जो बड़े पदाधिकारी जी जी जी, डीएम सर, उनसे मैं आग्रह करता हूं कि जिन किसानों का फसल जला है उनको जल्द से जल्द मुआवजा दिया जाए, ताकि किसानों के जख्म पे मरहम लगाया जा सके। चलिए, धन्यवाद सर। यहाँ करीब 2 बजे रुदलपुर के चौरा में, पंचायत माधोपुर, प्रखंड जलालपुर में भीषण आग लगा जी। नतीजा ये हुआ कि कम से कम 300 बीघा से अधिक किसानों का फसल नष्ट हो गया। जी जी। ये फसल बिल्कुल तैयार था। सभी लोग इंतज़ार में थे कि काट करके ले जाएंगे तो अपने बाल बच्चों को खिलाएंगे, लेकिन उनकी तमन्नाओं पर ये पानी छिड़क दिया। क्या कहा जाए, ये खुदा को मंजूर नहीं था या भगवान को मंजूर नहीं था, लेकिन सभी लोग इस तैयारी में थे कि हम इसको काटेंगे और ले जाकर अपने बाल बच्चों को खिलाएंगे। सर, कितने बीघा फसल यहाँ पे थी? करीब 30 बीघा से अधिक मजदूर किसान लोग। आप लोगों ने उस समय दमकल की गाड़ी को बुलाया तो क्या हुआ? हमने समय से आया कि नहीं आया? दमकल को सूचना दिया गया। दमकल तो मान लीजिए कोपा से आने वाली है, तो आते आते कम से कम 10-15 मिनट समय ही लग ही गया। जी जी, लेकिन वो आया जी, वो देर नहीं किया। थाना प्रभारी के द्वारा भी रिस्पांस दिया गया। जी जी जी। वीडियो साहब के भी द्वारा रिस्पांस दिया गया। एसडीओ साहब सदर से भी हमको डायरेक्ट कॉन्फ्रेंस से बात हुआ है कि नहीं, आपका दमकल जा रहा है, फायर ब्रिगेड जा रहा है जी। लेकिन सीओ साहब का मोबाइल बंद था एकदम बिल्कुल। हम यहाँ अभी थोड़े देर पहले आए हैं, तब सीओ साहब से बात हुई है, तो बोले कि कर्मचारी को हमने भेजा है, वो जांच करेंगे। हम बोले हैं उनसे कि आप आइए खुद से, आप अंचल पदाधिकारी हैं, प्रखंड के पदाधिकारी हैं, आप आ करके अपने स्तर से इसको जांच किया जाए और जांच करके गरीब किसान मजदूरों का जो फसल नष्ट हुआ है उसकी सूचना विभागीय को दें, और ताकि गरीब किसान मजदूरों का मुआवजा मिल सके। सर, कितने रुपए की नुकसान हुई होगी? ये लमसम लाख के ऊपर की नुकसान है। कई बीघा जमीन होगा? करीब 30 से 40 बीघा जमीन का नुकसान। किस किस गांव को जोड़ता है ये जो चौड़ा है? रुदलपुर गांव को जोड़ता है जी, वो दुबलिया गांव को जोड़ता है, मिसवलिया गांव को जोड़ता है, और इधर मंगोलापुर गांव को जोड़ता है। मैंने कई मखनपुरा को, मैंने 4 से 5 गांव जो है इस चौर से जुड़ा हुआ है। जी। और लाखों की संपत्ति जली हुई है। 20 से 30 से ऊपर की संपत्ति जली हुई है। सरकार से क्या कहना है सर? हम सरकार से यही करेंगे कि बड़े पदाधिकारियों से आग्रह करेंगे कि इसकी जांच होनी चाहिए और गरीब किसान मजदूरों को मुआवजा मिलना चाहिए। जो बिल्कुल लहलहाते गेहूं तैयार था वो काट करके ले जाते थे, अपने बाल बच्चों को खिलाते, उससे वो महरूम हो गए। उनकी कैसे ये व्यवस्था चलेगी,
किसान इसी पर मुनहसर हैं और ये भी जब काटने को तैयार हुआ तो उनका छीन लिया गया नेवाला। अगर प्रशासन द्वारा, हम ये कहेंगे, जिला पदाधिकारी से भी आग्रह करेंगे, एसडीओ सदर से भी हम आग्रह करेंगे कि 5 ग्रेड अगर जलालपुर में अगर ये व्यवस्था रहता तो इस फसल को बर्बाद होने से रोका जा सकता था। लेकिन ये व्यवस्था है कोपा में। कोपा से आने में कम से कम 15 मिनट का समय लगा है। अगर ये जलालपुर में रहता तो 5 मिनट का समय लगता और इतने मजदूर किसानों का गेहूं नष्ट नहीं होता। इसके पहले मंगोलापुर में भी आग लगा था, बिशुनपुरा में लगा था, लेकिन हर बार यहाँ के अधिकारियों को बोला जाता है कम से कम 5 ग्रेड जलालपुर में करें ताकि यहाँ के लोगों के लेकर बहुत बड़ी संख्या है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत भी होता है। अब बहुत बड़ा चौरा है, बहुत से किसान मजदूर यहाँ पर फसल करते हैं। हम आग्रह करेंगे कि जिला पदाधिकारी से और एसडीओ सारण से भी आग्रह करेंगे कि जलालपुर में 5 ग्रेड की व्यवस्था अपने थाना में किया जाए ताकि यहाँ अगल बगल में जो भी अगर आग लगता है तो उसकी जल्दी से रिकवर किया जा सके, उसको बुझाया जा सके, ज़्यादा नुकसान होने से बचाया जा सके। क्या नाम है सर? मेरा मिराज अहमद, मैं सदर शांति समिति का सदस्य हूँ। धन्यवाद सर। अगर आपकी गरीब किसान मजदूर से मिलबो करिए जल्दी से, ना मिली तो ठंडा बस्ता में रख दिया सब।